रवे दृष्टि जिनेश्वर भाग 17वां तारीख 5/7/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर परम कृपारो पृथ्वी भरदेव संख्य वचनावत वचनामृत नंबर 27 बाल युवा वृद्ध सब वास्तव में तो ज्ञाता को ही जानते हैं, किंतु उन्हें जानने वाले ज्ञाता का जोर दिखाई नहीं देता। इसीलिए वह राग है, पुस्तक है, वाणी है तो ज्ञान होता है। इस प्रकार उनका जोर पर में जाता है। उनकी श्रद्धा में अपने सामर्थ्य का विश्वास ही नहीं आता। इसीलिए जानने वाले ज्ञाता कोई जानता है यह नहीं बैठता। ये समय सा की 17-18 गाथा के ऊपर प्रवचन करते हुए गुरुदेव सिंह ने ये वचन कहे हैं कि बालक युवा और वृद्ध मतलब तुम बच्चा क्या समझेगा ऐसा नहीं है। युवान में ताकत होती है तो वो समझ पाता है, या अनुभव ज्यादा होता है वृद्ध वो समझ पाएगा, या वृद्ध नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी जीव चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे बालपन में हो, चाहे युवानी में हो, चाहे वृद्धावस्था में, जीव मात्र की ये शक्ति है और वो अपनी शक्ति से वास्तव में तो ज्ञाता को ही जानते हैं। मतलब जैसे सूर्य है, वो सूर्य वास्तव में अपने को प्रकाशित करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो छुप के नहीं रह सकता। वो जहां भी है तो प्रकाशित ही रहता है। असल में उसका प्रकाश उसका गुण धर्म है, तो वो उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसी प्रकार जीव मात्र चाहे वो कोई भी अवस्था में हो, बचपन में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, आंख कान नाक काम नहीं करते हैं वृद्धावस्था में, तो भी उसमें उतना तो पावर है कि वास्तव में तो वो ज्ञाता को ही जानते हैं। मतलब वो अपने को प्रकाशित करते हैं, ज्ञान 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 ऐसा वो अपने को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन गलती कहाँ होती है जीवों की? इतना इजी होने पर फिर गलती कहाँ हो रही है? क्यों अपने को नहीं देख पाता है? हकीकत तो ये है कि ज्ञान अपने को छोड़ करके कहीं गया नहीं है और ज्ञान सदा अपने को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य की किरण हमेशा सूर्य को प्रकाशित करती है, ऐसे ये ज्ञान भी अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करता है। कौन सा ज्ञान? जो वर्तमान में हमारे पास मौजूद है। वो या शक्ति नहीं रहती हो, या बीच बचपना हो, या कुछ भी हो, वो नहीं गिनना। बच्चा हो तो भी क्या कुछ तो जानता है ना। और वृद्ध है तो आंख से नहीं दिखाई देता है तो ये तो जानता है ना कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, इतना तो ज्ञान है ना। तो ज्ञान है, तब वो ज्ञान वर्तमान का ज्ञान और वास्तव में कहाँ से निकला है? ज्ञान मूर्ति में से निकला। किसको प्रकाशित करता है? वो क्या कहता है कि मैं किसके, मेरा तो अधिकार किसका है, मैं, मेरा उद्भव स्थान कौन सा है, मैं कहाँ से निकला। तो ये ज्ञान का जो उपयोग है वो ज्ञाता में से निकला है। इसीलिए ज्ञान का उपयोग वास्तव में तो किसको, किसकी उपस्थिति को बताता है? ज्ञाता की उपस्थिति को बताता है।
सूर्य की किरण, सूर्य उग चुका है ऐसा प्रूव करता है, सूर्य को साबित करता है। अभी अंधेरा नहीं है, प्रकाश है, दिन हो चुका है। ऐसे किरण जो है वो सूर्य को प्रकाशित करती है वास्तव में। साथ साथ में उसी उपयोग के अंदर विशेष शक्ति होने के कारण अपने को प्रकाशित करने के साथ साथ जो भी पदार्थ सामने आता है उसको भी वो प्रकाशित करता है। इसकी डबल शक्ति है। हर एक प्रत्येक उपयोग है ज्ञान का, आत्मा में से निकलता है, वो वास्तव में तो अपने को प्रकाशित करता है, क्योंकि वो अपनी हयाती को बताता है कि जहां से ये उपयोग निकल रहा है तो अंदर में ऐसी कोई चीज है कि जिसमें ज्ञान कूट कूट के भरा पड़ा है, उसमें से वही निकलते रहता है। तो ज्ञायक को प्रकाशित करता है वो उपयोग जो है, वास्तव में ज्ञायक को प्रकाशित करता है। लेकिन उपयोग में विशेष ताकत होने के कारण साथ साथ में वो अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। सूर्य की किरण सूर्य को भी प्रकाशित करे और सूर्य की किरण जहां गिरे तो उस भूमि को भी प्रकाशित करे। अब गलती कहाँ होती है? यहाँ तक तो लाइन क्लियर है, वस्तु स्वभाव है। अब गलती कहाँ हो रही है? किंतु उनको जानने वाले ज्ञाता का जोर, किंतु उन्हें जीवों को जानने वाले ज्ञाता का जोर दिखाई नहीं देता। ऐसी वस्तु स्थिति होने से बहुत आसान है, अगर अपने को मैं ज्ञायक हूँ जानना है तो, क्योंकि उपयोग हमारे पास है। उसके लिए कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई की, याद भक्ति की, उपवास आदि करने की, क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं है। इसी उपयोग से हम आत्मा को देख सकते हैं। हमारे पास उतनी साकार तो मौजूद है। लेकिन गलती कहाँ होती है कि इस उपयोग में जब क्रिया होती है, तब जानने की क्रिया होती है, तब दो साइड दिखती है, स्वयं भी दिखता है और अन्य पदार्थ भी दिखता है। अब गलती यह हो रही है कि वो स्वयं के ऊपर जोर नहीं देता है। हर एक उपयोग में मैं हाजिर हूँ ऐसा जोर दे सकता हूँ और अपने को जान सकता हूँ, तो जान सकने में कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि दिख ही रहा है। तो पर्दे के पीछे और हम उससे बाहर निकाले, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है। और फिर भी उसका जोर जो है तो बाहर में जाता है। प्रतिबिंब जो दिख रहे हैं ना, जो अपने से भिन्न पदार्थ दिख रहे हैं, उसके ऊपर उसका जोर जाता है। इसीलिए वो गुलाम हो जाएगा कि राग है तो ज्ञान हुआ, पुस्तक है तो ज्ञान हुआ, वाणी है तो ज्ञान हुआ। इस प्रकार उनका जोर पर में जाता है। अगर ये नहीं होता तो मेरे को ज्ञान नहीं होता। ऐसे प्रकार सामने मौजूद है तो मेरे ज्ञान में उसका ज्ञान हुआ। अगर ये नहीं होता तो मेरे को ज्ञान नहीं होता। उसका वेट जो जाता है आत्मा के प्रति नहीं जाता है और पदार्थों के प्रति जाता है। हमेशा उसकी ये गलती होती है, किंतु उन्हें जानने वाले ज्ञाता का जो दिखाई नहीं देता। इसीलिए जो दिख रहा है, वो साइड में जो दिख रहा है, राग, पुस्तक, वाणी, उनका भी ज्ञान तो होता है साथ साथ में, लेकिन उसका जोर उन पदार्थों के प्रति जाता है, लेकिन जहां से वो निकल रहा है वहां नहीं जाता। मान्यता, महिमा, विश्वास अपना हो चुका है, ये सब है और मैं नहीं हूं ऐसा लगता है। ये सब पदार्थ हैं, अपने को छोड़ करके बाकी के सब पदार्थ तो है ऐसा लगते हैं। उनकी तो आश्चर्य लगता है, महिमा होती है, बारंबार उनको ही होता है, और ये नहीं होंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा, ऐसा भी होता है। तो जोर जो है उनका पर में जाता है, मतलब रुचि पर की है। जोर का मतलब क्या है? रुचि इसकी पर में है। उनकी श्रद्धा में अपने सामर्थ्य का विश्वास ही नहीं आता। विश्वास कैसे आएगा? देखेगा तो विश्वास आएगा। जैसे ये टेप रिकॉर्ड है तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो तारीफ करोगे, इसके फंक्शनिंग को जानोगे तो तारीफ करोगे। उपयोग वहां लगाएंगे तो उपयोग विश्वास करने के लिए, उस पदार्थ की हयाती को स्वीकार करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि दो पदार्थ दिख रहे हैं, इसमें से वो हमेशा अपने को भूल जाता है और हमेशा दूसरों को प्रमुख कर देता है।
अपने अपने को वो मान्यता नहीं देता है, अपने सामर्थ्य को खो बैठा है सामर्थ्य दिखने में भी आ रहा है, लेकिन वो उधर नजर करता ही नहीं, हमेशा वो नजर कहाँ करता है, इधर। तो पीछे भी दीवार है, आगे भी दीवार है, और अपने में आंख में वो ताकत है कि इधर भी देख सकती है, उधर भी देख सकते हैं, जहाँ जिसको देखना है देख सकते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के देखती नहीं है, वो आगे ही देखती है, तो आगे का ही दिखे। तो ये तो आंख का प्रॉब्लम है, लेकिन ज्ञान में तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे ज्ञान में प्रॉब्लम नहीं है कि ज्ञान में तो एक सामने, आंख के सामने तो एक आगे है और एक पीछे है, तो इसको मुड़ना पड़ेगा। पीछे का अगर देखना है तो उसको मुड़ना पड़ेगा। ज्ञान में तो वो मुड़ने का भी सवाल नहीं। ज्ञान में जहां से वो निकल रहा है वो गायक मूर्ति, और जहाँ जो चीज प्रकाशित हो रही है वो चीजें दोनों एक साथ एक ही समय में जानने में आ रही है, उसको मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो टीवी देखना बंद करे और अपने आप को देखना चालू करे तो मुड़ना पड़ता है उसको, तो मुड़ने की जरूरत नहीं है। जहां से वो ज्ञान निकला है, वो स्वयं ज्ञान कहाँ से निकला है, उसको बिना मुड़े बिना ज्यादा झंझट के अपने आप आसानी से अनुभूति में ले सकता है, जानने में आ सकता है। गायक मूर्ति जानने में आ सकती है। अब प्रॉब्लम किस बात का रह गया कि इतना सरल होने पर भी उसकी नजर गायक के ऊपर नहीं है, लक्ष्य नहीं है, रुचि नहीं है। हमेशा जोर, मुख्यता, प्रधानता, और उसको लाइट लाइट में क्या प्रमुखता किसको देता है, तो अन्य पदार्थों को देता है, और अपने गायक को तो वो कभी मुख्यता देता ही नहीं। इसीलिए उनकी श्रद्धा में अपने सामर्थ्य का विश्वास ही नहीं आता। इसीलिए जानने वाले ज्ञाता को ही जानता है, यह उसे नहीं बैठता है। इसको अगर ऐसा कहे कि तुम अपने आत्मा को अभी भी जान रहे हो, इस वक्त भी जान रहे हो, किस वक्त, जिस वक्त तुम बाह्य पदार्थों को जान रहे हो, उसी वक्त तुम अपने आत्मा को भी साथ साथ में जान रहे हो। तो बोलता नहीं, मुझे तो दिखाई देता नहीं है आत्मा, क्या है आत्मा, इसका स्वरूप क्या है, मुझे तो पता नहीं। जो जानने का काम कर रहा है हर वक्त, और जिसके जानने में ये सब पदार्थ दिख रहे हैं, तो किसकी बदौलत, तो इसके पीछे सामर्थ्य किसका है। तो ऐसा हो गया कि जैसे खुद ही है और खुद ही को नकार रहा है, खुद ही है और खुद को नकार रहा है। गूंगा कहता है कि मैं गूंगा हूँ, गूंगा ऐसा बोले कि मैं गूंगा हूँ, बोलो अब क्या बोल सकते हो। अगर गूंगा है तो बोला कैसे कि मैं गूंगा हूँ, तो खुद ही खुद को, सामर्थ्य को नकार रहा है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे ये आत्मा भी उसकी नजर बाहर में हमेशा रहती है, तो वो स्वयं कहता है कि मैं नहीं हूँ। आत्मा नी शंका करे, आत्मा पोते आप। देखो यहाँ आत्मसिद्धि में भी दिया, यही बात बोली है। हमें साल के 17-18 नंबर की बात, स्वयं शंका करता है जबकि वो मौजूद है और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। इस बात को अनुभव प्रकाश में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने इस प्रकार से लिया। इस का नाम का भरवाड़, भरवाड़ माने गाय भैंस चढ़ाने वाले जो रहते हैं वो, तो दारू पीने की आदत, धतूरा धतूरा बोलते हैं, धतूरा पी के आया था, रात को बहुत लेट हो गया था, सब लोग बच्चे तो परिवार वाले सब सो गए, अंदर से कमाड़ बंद कर दरवाजा कर, वो आया, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन, तो चापा है क्या, क्या पूछा उसने, जबकि वो स्वयं चापा था, उसका नाम चापा था, लेकिन वो नशे में इतना हो गया था। तो उसने पूछा चापा घर पे है क्या, आपको 12 बजे खट खट करके पूछ रहा है, अपने को ही ढूंढ रहा है वो। तो 2-4 बार ऐसे अनुभव पहले हो चुके थे, तो अभी वो उसकी वाइफ समझ गई कि ये तो यही है, तो खुद को खोदते फिर रहा है क्योंकि नशा में उसको मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलती है कि चापा बाहर गया है, तो क्या बोलती है, हाँ आ जाओ अंदर, दरवाजा खोल देती है और वो अंदर आ जाता है।
सुबह नशा उतरता है, वो अपने को पाता है वहां। तो स्वयं ही स्वयं को पूछ रहा है। इस नशे में ऐसा हो गया है कि स्वयं ऐसे ही संसार के सभी जीव जो आत्मा को नहीं जानते हैं, उनको उसके ऊपर ऐसा ही नशा सवार है। खुद हाजिर है, फिर भी वो ऐसा बोले कि मैं कहाँ हूँ, आत्मा तो दिखता ही नहीं, किधर है आत्मा, कैसा है आत्मा, क्या करता है आत्मा। आत्मा को राग द्वेष करने वाला माने तो वो उस नशे में है। आत्मा को किसी का भाई बहन पुत्र पत्नी पिता ऐसा संबंध वाला माने तो नशे में है। आत्मा को शरीर वाला माने तो वो नशे में है, क्योंकि वो आत्मा को ज्ञान वाला नहीं स्वीकारता है। वो नशे में जीव बकता है इस प्रकार से कि मैं शरीर वाला, मेरा मकान, मेरा जायदाद, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा ये क्या है, ये टोटली नशा है। नशे में वो स्वयं को भूल करके इन सबको याद करता है, देखता है, ज्ञान में ये सब प्रतिबिंबित होते हैं और वो स्वयं को भूला हुआ है। इसीलिए क्या करता है, अपने को भूल गए जाना और अन्य को अपना। हाँ, 108 नंबर की गलती बताए वापिस। तो ये एक ही गलती है असल में, दूसरी कोई गलती नहीं है। अगर ये एक गलती निकल जाए तो विधि उसकी सुधर जाए, तो परमात्मा उसको मिल जाए। जो ऐसा परमात्मा मिल जावे कि कभी वो खोया ही नहीं, खो चुका है, नहीं दिख रहा है, ऐसा परमात्मा नहीं है। एक ऐसा परमात्मा है कि वो स्वयं मौजूद, हर समय मौजूद। ये खो गया है, ये सो गया है, ये नहीं देख रहा है, बाकी वो परमात्मा तो हर सेकंड हर पल हाजिर 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 हाजिर। तो परमात्मा ऐसा है, कभी सोता ही नहीं और कभी अंधेरे में छुप नहीं जाता है, छुप सकता ही नहीं। सूर्य को कैसे छुपाओगे, ऐसे ये परमात्मा कभी छिप नहीं सकता है। इसको कहीं भी पैक करके रखोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि चमकता हुआ है, ये ज्ञान से चमकने वाला है, ज्ञान गम्य है। इसको जानने के लिए स्वयं का ज्ञान ही काफी है। एनी मोमेंट, रात को 2 बजे अंधेरी गुफा में भी वो स्वयं को जान सकता है। देखो, પોતે પોતાથી ગુપ્ત રહેવું કેવી રીતે બની શકે? અબંસી કવચનામાં 306 નંબર, જાગતો જીવ ઉભો છે તે ક્યાં જાય, જરૂર પ્રાપ્ત થાય। समझ में आना ना कि कैसे जागतो जीव माने क्या, कैसे जागतो माने क्या, सदा प्रकाशित, सदा ज्ञान 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 ज्ञान, सदा जानने वाला। सदा जानने वाला मतलब कुछ ना कुछ दिखे, जिसको देखे वो दिखे। साथ साथ में अगर अपने को भी देखना चाहे तो दिखे। आंख का और ज्ञान में फर्क इतना है कि आंख को पीछे देखना है तो मुड़ना पड़े, और ज्ञान को तो मुड़ने की भी जरूरत नहीं अपने को जानने के लिए। सारी दुनिया ये बाजू है और स्वयं ये बाजू है। सारी दुनिया को जानने वाला स्वयं है। दुनिया दिखती है, स्वयं नहीं दिखता है। तो बोलते हैं ऐसा नहीं, हकीकत में तो ऐसा नहीं। चाहे बालक हो, चाहे युवान हो, चाहे वृद्ध हो, सब मतलब कोई भी कक्षा का जीव, संगनी पंचेंद्रिय, वास्तव में तो ज्ञाता को ही जानता है। उसके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है। अब वो देखना नहीं चाहे तो फिर हम क्या करें? क्या हकीकत में ऐसा है, एक ही साथ पर पदार्थ भी झलकता है और उसी वक्त गायक भी झलकता है। सूर्य की रोशनी में सूर्य की मौजूदगी का भी एहसास होता है, और जिसके ऊपर ये रोशनी पड़ती है वो पदार्थ की मौजूदगी का भी एहसास होता है। दोनों एक साथ होता है कि आगे पीछे होता है? सूर्य के प्रकाश में ये दोनों चीजें एक साथ प्रकाशित होती है कि आगे पीछे? तो एक ही साथ कि नहीं, पहले वो जमीन को बताएगा फिर अपने को बताएगा? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बनेगा कि जमीन नहीं होगी तो सूर्य प्रकाशित नहीं होगा। ये जमीन के अधीन है क्या? क्या अगर जमीन नहीं होगी तो सूर्य ही नहीं होगा, या उसको प्रकाश में बंद हो जाएगा? ऐसा है नहीं होगी तो जो होगा उसको जानेगा, नहीं है तो नहीं है जानेगा, वो जानना बंद नहीं होता। तो ये प्रकाश है वो किसके अधीन है? प्रकाश किस में से निकला है, जमीन में से निकला है
कि प्रकाश सूर्य में से निकला है। प्रकाश जो है सूर्य में से निकलता है, सूर्य उसका मालिक द्रव्य है, प्रकाश है, वो परिणति है। तो लेकिन सामने वाले अज्ञानी जीव जो अपने को नहीं जानता है, उसको अंदर की साइड दिखती नहीं है, स्वयं की साइड, उसकी बाहर की साइड दिखती है और उसके ऊपर ही जोर, उसकी रुचि, उसकी प्रमुखता, उसकी मुख्यता है। तो हर वक्त हर सेकंड में स्वयं जानने पर भी वो बोलता है कहाँ है आदमी, मुझे तो दीवार दिख रही है, मुझे तो टेप रिकॉर्ड दिख रहा है। ऐसा करके वो हमेशा हर वक्त लगातार एक के बाद एक गलती वही करते रहता है। कौन सी? अपने को नहीं जानना, नहीं देखना, नहीं पहचानना, नहीं अनुभव करना। इस जीव की और कोई गलती नहीं है, इस जीव की एक ही गलती है, अपने को नहीं जानना और नहीं अनुभव करना, दूसरी कोई गलती नहीं है। फिर नहीं अनुभव करता है तो उपयोग बढ़ जाता है, सारे पदार्थ पे जाता है तो कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो राग द्वेष चालू हो जाता है। अगर स्वयं को ही देखे तो उस वक्त बाहर का होने पर भी दिखाई नहीं देगा, जैसे अभी हो रहा है। ऐसा कैसे कि जिस ज्ञान के उपयोग में आत्मा दिख रहा है और साथ में अन्य पदार्थ भी दिख रहे हैं, दोनों साथ में दिख रहे हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में रोशनी जमीन को भी प्रकाशित करती है और रोशनी सूर्य की मौजूदगी को भी प्रकाशित करती है, जाहिर करती है एक ही वक्त ही। ऐसे ही ये ज्ञान का उपयोग जहां से वो निकल रहा है, वो आत्मा ज्ञान मूर्ति, उसको भी मैं हूँ, वो हाजिर है ऐसा बताता है। क्योंकि वो नहीं होता तो ये कहां से होता, जानने की अवस्था कैसे होती। तो जानने वाला मौजूद है तो ज्ञान का उपयोग बताता है, और वही ज्ञान का उपयोग उसी समय में जिस पदार्थ पे पड़ता है, जैसे टेप रिकॉर्ड के ऊपर पड़ा तो उसको भी प्रकाशित करता है। अब अभी एक ज्ञान के, वर्तमान ज्ञान के उपयोग में दो चीज एक साथ दिख रही है। कौन सी? एक बाजू टेप रिकॉर्ड, दूसरे बाजू जहां से वो निकला है वो ज्ञान। अब हम टेप रिकॉर्ड को मुख्य कर रहे हैं तो हम अपने ज्ञान आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम आत्मा को मुख्य करेंगे तो क्या होगा? उस वक्त टेप रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। जैसे टेप रिकॉर्ड को मुख्य करोगे तो गायक नहीं दिखता है, गायक को मुख्य करोगे लक्ष्य में तो टेप रिकॉर्ड नहीं दे, भले नजर यहीं भले ही पड़ी हो, नजर सामने ही हो टेप रिकॉर्ड, लेकिन हमारे दिमाग में गायक को देखने का है तो नजर सामने है। दुकान को याद करना है तो टेप रिकॉर्ड नहीं, भूल होने पर भी नहीं देखेगा, तो दुकान दिख रही है, अभी वो हाजिर नहीं है, दिख रही है। ऐसे सामने चीज मौजूद है लेकिन हमारा लक्ष्य बदल गया। उपयोग में ताकत है, उपयोग में दोनों साथ में दिख रहे हैं, लक्ष्य किधर का है, मुख्यता किसको दी गई है, रुचि किसकी की है, विश्वास किसका किया है, आधार किसका लिया है, उस पर डिपेंड है पूरा। जब हम टेपरो को दिख रहा है ज्ञान के अंदर और गायक नहीं दिख रहा है, तब हमने अपने गायक भगवान का आधार छोड़ दिया है, लिया नहीं है, उसका विश्वास नहीं किया है, उसका अनुभव नहीं किया है, उसका लक्ष्य नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है। और ये होने पर भी अगर उसी वक्त लक्ष्य को बदल दिया जाए कि भले है लेकिन मुझे तो गायक को ही देखना है, तो ये हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा, भले है मेरे को तो गायक को ही देखना है। ऐसे जितने भी पदार्थ ज्ञान के पर्दे पे आते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो सिर्फ गायक को देखने का है। हमने यही गलती की थी भूतकाल में, जो पदार्थ सामने आए उसको देखने में लग गए और हर वक्त हम गायक को भूलते चले गए। अभी हम सावधान हो गए, अभी हमको गलती का एहसास हो गया। अब हम क्या करते हैं, ज्ञान के पर्दे में उपयोग में चाहे कितने ही पदार्थ आ जाए, खट्टा मीठा रस आ जाए, लाल पीला कलर आ जाए, शब्द गीत सुनाई देवे, कुछ भी कोई भी आवे ना, ठंडा गर्म आ जावे, कोई भी पदार्थ आवे हमारे ज्ञान के पर्दे पे, लेकिन हम अभी सावधान हो गए हैं। जैसे पहले हमेशा हम अपने गायक को भूल करके इन सब पदार्थों को मुख्य करते थे और उनको ही देखते थे और हर वक्त लक्ष्य में बाह्य पदार्थ रहता था। इसके कारण अपना स्वयं का भगवान
हम देख नहीं पाते थे, देखने की ताकत होने पर भी अब हमने वो चेंज कर दिया। अब हमने लक्ष्य बनाया, मुझे भले ही कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ गायक को ही देखना है। एक एक लक्ष्य बना दिए। अब क्या हुआ, गायक को देखने का लक्ष्य होने से वर्तमान उपयोग में बाह्य पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ना बंद हो जाएगा? नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपयोग की ताकत ही ऐसी है कि वो एक ही साथ दोनों को जाने। स्व पर प्रकाशक, और आत्मा के जो 6 पद है थोड़े में लिखे हैं, उसमें आत्मा है, और आत्मा है उसी शब्द में कैसा आत्मा बताया? स्व पर प्रकाशक ज्ञान शक्ति वाला आत्मा है, ऐसा बताया पहले ही बोल में, 6 पद के प्रथम बोल में ही। और आत्मसिद्धि में भी वही बताया। सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार कराया है। आत्मा नहीं शंका करे, आत्मा पोते आप शंका न करनार्थे अत्र तेथी देख, खुद ही शंका करता है खुद के, मैं हूं कि नहीं। आश्चर्य की वो चापा बोलता है चापा किधर है, खुद ही चापा है और बोलता है चापा किधर है। तो ये बात कैसी है कि पहले वो गलती की कौन से, तो लक्ष्य में पर पदार्थ है तो गायक आत्मा दिखने पर भी दिख नहीं रहा, और जो जो पर पदार्थ सामने आए, अच्छा गीत सुनाई दिया तो गीत सुनने में रह गए, अच्छा खाने में आ गया खट्टा मीठा तो वो खाने में रह गया। उपयोग बाहर खींचता चले गया, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहा, लेकिन बाहर का बाहर ही देखने लगा। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मुझे मेरा आत्मा ही चाहिए, मुझे सिर्फ गायक को ही देखना है। सामने भले सारी दुनिया आ जाए, अच्छी से अच्छी चीज आ जाए मन भावन, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं चखना है, मुझे तो सिर्फ आत्मा देखना है। अब वो क्या हो जाएगा? अब हर समय के उपयोग में ज्ञान तो बंद नहीं होने वाला है, ज्ञान किरण तो निकलने वाली ही है, और सामने भी पदार्थ दिख रहा है, और जहां से निकली है वो सूर्य भी दिख रहा है। लेकिन इसने लक्ष्य ऐसा बनाया है कि भले सामने कुछ भी दिखे, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे तो सिर्फ सूर्य को ही देखना है। ऐसा किरण ने लक्ष्य बना दिया तो क्या होगा कि लक्ष्य बदलने से कोई उपयोग में सामने वाली चीज गायब नहीं हो जाती है, ये सब सामने आती है। लेकिन हमारा लक्ष्य अभी आत्मा को देखने का है, इसीलिए हम अभी एक ही काम में जुड़े हैं हर समय में। कौन सा काम? कुछ भी आवे, मुझे तो मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। अब ये बोलने की बात नहीं रही, बोलने में तो ज्ञान दिखता नहीं है, ज्ञान की किरण नहीं दिखती है। तो हकीकत में वस्तु स्वरूप को ख्याल में रखते हुए वर्तमान ज्ञान की पर्याय में गायक में से निकली है पर्याय, गायक में से निकली है पर्याय। इस प्रकार से हर समय के ज्ञान के परिणमन में मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और हर समय में जो पहले गलती करता था दूसरों को ही देखने वाली बात, अब दिख रहा है नहीं देखना है, तो नहीं देखना है, ऐसा निषेध करने की जरूरत नहीं है। इधर ही देखने लग गए तो अपने आप निषेध हो गया। जब वो न सुनता है, न देखता है, न चखता है, अब उसका उपयोग ही नहीं है। वो सामने पदार्थ दिखेगा नहीं, नहीं, लक्ष्य बदल गया तो नहीं दिखता है, सामने होने पर भी नहीं दिखता है। देखो खाते खाते बैंक में पैसा डालने का है, मोर लेट हो रहा है, ऐसा होता है तो क्या होता है? तो रोटी दिखती है? नहीं दिखती। तो सामने खा भी रहा है, मुंह में स्वाद भी आता है, लेकिन लक्ष्य नहीं है तो पता चलता। देख, जब तक आपको नहीं बोलेंगे दाल कैसी बनी है, नमक ज्यादा है कम है, तब तक आपका ध्यान जाता। पर्टिकुलर पूछे कि नमक देखो बराबर है कि कम है कि ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत नमक डाला होता है तो इतना गौर नहीं करते हैं। अब वो पूछा तो ज्यादा गौर करना होता।
ज्यादा गौर से देखोगे तो फिर क्या दिखता है? जब गौर से देखते हो तो क्या दिखता है? फिर दूसरा कुछ नहीं दिखता। उस वक्त तो सब कुछ होने पर भी सिर्फ नमक ही दिखता है। अब सब कुछ साथ में है, लेकिन लक्ष्य बदलते ही पर्टिकुलर पूछे कि नमक कितने को बराबर है कि कम है कि ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत नमक डाला होता है तो इतना गौर नहीं करते हैं। अब वो पूछा तो ज्यादा गौर करना होता है। ज्यादा गौर से देखोगे तो फिर क्या दिखता है? जब गौर से देखते हो तो क्या दिखता है? फिर दूसरा कुछ नहीं दिखता। उस वक्त तो सब कुछ होने पर भी सिर्फ नमक ही दिखता है। और सब कुछ साथ में है, लेकिन लक्ष्य बदलते ही जहां पर लक्ष्य गया वो दिखता है। तो यहाँ पर क्या करने का है कि इस प्रोसेस के अंदर, आत्मा को जानने के प्रोसेस के अंदर, देखो आप आत्मा को तो नहीं देख पाता है। क्यों? कि जरूरत महसूस नहीं हुई। आत्मा को देखना कितना इंपॉर्टेंट है, आत्मा को देखने से कितनी शांति मिलेगी, और नहीं देख रहा है तो कितनी अशांति हो रही है, उसका उसको अनुभव नहीं है। इसीलिए अब अवलोकन कराओ पहले। अवलोकन कराने से क्या होता है? अवलोकन कराने से वो आत्मा को तो नहीं देख रहा था अब तक, ठीक है, बाहर में ही देख रहा है और न जाने कई प्रकार के विकल्प कर रहा है। अवलोकन से, विकल्पों को देखने से उसको पता चलता है, क्या पता चलता है? कि मैं बेकार की कितनी मगजमारी कर रहा हूँ, उठा पटा हेरा फेरी, कितना अशांत है, कितने गुस्से वाला हूँ, कितना क्या क्या हूँ। अब तक तो बाहर की नजर तो बाहर वाला गुस्से वाला दिखता था, बाहर वाला क्रोधी मानी लवी जैसा दिखता था। अवलोकन करते ही नजरिया चेंज हो गया। सामने वाला नहीं, मैं ही पापी हूँ, मैं ही गड़बड़ करने वाला हूँ, मैंने ही कुछ खाया। सामने वाले ने भले गलती गाली दी, लेकिन शुरुआत किसने करी? मेरे मुंह से भी कुछ निकला, मैंने उसको उठाया। अब अवलोकन करते ही पूरा पता चलता है। अवलोकन जब आत्मा का अनुभव नहीं है और अवलोकन भी नहीं किया, तो इसके पहले इस जीव क्या करता था? ये जीव क्या करता था? वो न अपने द्रव्यों को देखता था और न अपने परिणाम को देखता। वो अपने को देखता ही नहीं, वो दूसरों को ही देखता। तो वो गलती जो थी, अपने को भूलने वाली गलती, वो तो मजबूत होती थी। एक तो अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही है, इस काल में पैदा हुआ है तो बिना अनुभव के ही पैदा हुआ है। मतलब अपने को भूलता भूलता आया है, तभी अपने को अनुभव में लिया था, तो इधर आता ही नहीं इस काल में, इस पंचम काल में, इस क्षेत्र में। मतलब प्योरली अज्ञानी था, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते हुए इस धरती पे जन्म लिया। अग्रहित मिथ्यात्व तो था ही, और इसके अंदर और बुद्धिपूर्वक की बाहर की रुचि होने के कारण क्या हो रहा है? हर समय वो अपने को भूलता गया। ऐसा करते करते कितना समय बीत गया, इस लाइफ के कितने साल बर्बाद हो गए, अभी तक वो अपने को नहीं देख पाया। मनुष्य जन्म मिला, सब अनुकूलता मिली, मित्रा देव गुरु शास्त्र मिले, लेकिन अभी तक वो, उसकी वो जो गलती है जो अनंत काल से चली आ रही है, वो अभी तक मिटी, वो अपने को नहीं समझ पाता है। जबकि समझना बहुत आसान है। इस बोल में कहते हैं कि समझना कितना आसान है कि आत्मा दिख ही रहा है, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो। आत्मा पर्दे के पीछे छुप के नहीं बैठा है, आत्मा दिख ही रहा है, लेकिन जोर उसका अपने पे नहीं है, जोर उसका पदार्थों का है, और अपने को भुला हुआ है। तो बाहर की रुचि के कारण और ये गलती और मजबूत होते जा रही है, अपने को भूलता चले जा रहा है। देखने पर भी वो अंधा हो गया है, सामने वस्तु है और दिख नहीं पा रहा है, इतना अंधा पाया है। जितना प्रेम बाहर का होगा उतना ही अंधा का बढ़ेगा, जितना मोह बाहर से करेगा, जितना लगाव बाहर से करेगा, उतना ही वो सामने रहते हुए भी अपने को नहीं देख पाएगा। तो सामने वाले को मुख्य करोगे कि उसने गाली दी, उसने गाली दी, उसने गाली दी, जब तक तब तक उसने खुद ने क्या किया नहीं देख पाएगा। जब सामने वाले को गौण करते ही और खुद को मुख्य करते ही खुद ने क्या गलती की थी कौन समझ में आ जाएगा। मतलब इसके ज्ञान में दोनों साइड जानने की ताकत है, लेकिन ये ताकत को गलत जगह पे लगा रहा है।
तो गलत जगह पे लगाने से जो बिना काम की चीज है, जिससे राग द्वेष होते हैं, वो चीज उसको दिखती है। और जिसको देखने से राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, जीव मुक्ति के मार्ग में चलता है, वो चीज को उधर वो ताकत लगाता नहीं। ताकत होने पर भी अपनी शक्ति को वहां लगाता, कभी मुड़ करके भी अपने परिणति को भी नहीं देखता है। द्रव्य को तो देखने की बात दूर रही, अपनी अवस्था को भी देखे तो क्या होता है कि कितनी अशांति में वो मालूम पड़ता है। आत्मा को नहीं देख रहा है, ऐसी स्थिति में इसका परिणमन कितना खराब है, कितना राग द्वेष वाला है, कितना अशांत है, वो सब अवलोकन को देखने, अवलोकन में पता चलता है। तब क्या होता है, उसको शांति की भावना जागृत होती है। अशांति को महसूस किए बिना, अशांति का अनुभव किए बिना किसी को शांति की भावना अच्छी होती, भले मुंह से बोले शांति चाहिए, लेकिन अवलोकन नहीं करता है और कुछ बोलता है कि मुझे शांति चाहिए, तो उस पर विश्वास करने योग्य तो सही नहीं बोल रहा। कोई चीज अगर अवलोकन करके बोले तो विश्वास कर लेना कि हाँ बराबर है, अब उसको दुख लग रहा है, उसको अशांति फील हो रही है, तो ये वचन वचन है, शांति चाहिए शांति चाहिए, हर एक को शांति चाहिए, किसको शांति नहीं चाहिए। लेकिन शांति संयोग ठीक नहीं है, उसकी अशांति है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, पुण्य की कमी है, इसलिए अशांति है कि राग द्वेष वर्तमान में बहुत सारे हो रहे हैं, उसकी अशांति है। किसकी अशांति है, वो बिना अवलोकन सही निर्णय पे नहीं आता है कि मुझे राग द्वेष के कारण अशांति हो रही है। अवलोकन के बिना जो कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मैं अशांत हूँ, वो किस कारण से अशांत है, संयोगों के कारण अशांत, या अपनी नहीं चलती है इसलिए अशांत, अपनी इच्छाओं पे पानी फिर गया है, अपनी इच्छाएं सफल नहीं होती है, इसीलिए वो अशांत है, इसलिए वो शांति चाहते हैं। असल में वो शांति नहीं चाहते हैं, असल में वो क्या चाहते हैं, प्रतिकूलता मिट जाए और संयोग अच्छे हो जाए। तो शांति के नाम पे धोखा है। और अवलोकन करेगा, अपने परिणाम को देखेगा और राग द्वेष की अशांति को खुद देख करके ही महसूस करेगा, और अंदर से उसको आत्मा में से वो भावना आएगी कि मुझे शांति चाहिए, तो ये शुद्ध अंतःकरण की भावना है। बस ऐसी भावना हुई, वो आसानी से ये आत्मा को देख पाता है। क्यों कि आत्मा को आत्मा नहीं दिख रहा है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा नहीं दिख रहा है, ये जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम इसने अपने हाथों से क्रिएट किया है। इस बोल का ये तात्पर्य है कि जब आत्मा दिख ही रहा है हर पल, फिर नहीं दिख रहा है, वो सवाल ही कहाँ है। तो हकीकत तो ऐसा है कि नहीं दिख रहा है, तो भी गलती कौन सी हो रही है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आबाल गोपाल सबको, बालक युवा वृद्ध सभी को वास्तव में आत्मा वर्तमान में दिखाई देती है। अभी क्यों वही है कि दिखाई देती है। आप कहते हो, लेकिन हमको तो दिखाई देता, हम भी हमारा हकीकत बोलते हैं। आप जब कहते हो, सामर्थ्य को बताते हो, हम अपने अनुभव को सामने रखते हैं, होंगी हमारे में शक्ति, लेकिन अभी तो हमारे को तो कोई अनुभव में नहीं आ रहा है, हमको आत्मा नहीं दिख रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ रह गया। ज्ञानी पुरुष ने महसूस किया कि प्रॉब्लम है, हम सामर्थ्य दिखाते हैं तो वो अपना प्रॉब्लम रजू कर देता है सामने वाला। कि आप भले इतनी तारीफ करते हो कि बालक बुढ़े सबको आत्मा दिखाई देता है हर समय, आत्मा की इतनी अचिंत्य महिमा है, और वो आपके शब्द आपके पास, आपका अनुभव आपके पास, हमको तो दिखाई देता, हम तो हमारा अनुभव रखें है, तो दिखाओ किधर है। तो क्या बोलते हैं, अब ये समस्या के ऊपर ज्ञानियों ने गौर करके गलती बताई कि दिख तो रहा है, लेकिन तू हमेशा पर पदार्थों को मुख्य करता है। ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ है कि दोनों साथ में दिख रहे हैं, तुम हर वक्त अपने को पीछे धकेल लेते हो, मुख्य ही नहीं करते हो, देखने की कोशिश ही नहीं करते हो, और उसी वक्त लक्ष्य में बाह्य पदार्थ होने से बाह्य पदार्थों को देखने में लगे हो। आत्मा एक है और बाह्य पदार्थ कितने हैं,
तो एक को लेकर दूसरे को लेकर तीसरे को लेकर ऐसा करते करते अनंत पदार्थों को अनंत काल में देखा, और फिर भी अभी भी बंद होगा लाइन? नहीं होगी। वो चेंज होते होते आते रहते हैं। वही के वही परमाणु बाद में वापिस चेंज होकर के आएंगे, वापिस तुम नए लगेंगे। बार का बार देखते रहोगे तो यही हाल होगा। अभी लक्ष्य बदल डालो, रुचि बदल डालो, श्रद्धा बदल डालो, आधार बुद्धि बदल डालो। उसी अवस्था में, जिस अवस्था में पर पदार्थ दिख रहे थे, उसी ज्ञान की परिणति में तुझे तेरा आत्मा अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ऐसे सदगुरु की बात पे विश्वास करके अगर उसने काम शुरू कर दिया, लक्ष्य चेंज किया, रुचि चेंज की, तो बाहर के पदार्थ अवस्था में जानने में आने पर भी वो जानेगा नहीं, और हर समय में वो किसको देखेगा? जहां से वो उपयोग निकला है उसको देखेंगे। तो हर वक्त उसको क्या दिखेगा? पदार्थ नहीं दिखेंगे, रस नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा, आवाज सुनाई नहीं देगा। क्या सुनाई देगा उसको? कुछ भी नहीं। हर वक्त उसका लक्ष्य आत्मा को देखने का होने से हर समय की ज्ञान प्रदाय में उसको क्या दिखेगा? गायक 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 गायक। एक धारावाही गायक दिखेगी। तो यहाँ ये कहते हैं कि खुद ने गलती की, इसलिए उनकी श्रद्धा में अपने सामर्थ्य का विश्वास ही नहीं आता। इसीलिए जानने वाले ज्ञाता को ही जानता है, ये उसे बैठता नहीं है। नहीं बैठता, उसका कारण क्या है कि सदगुरु कहता है ऐसा, इस प्रकार से वो प्रयोग भी करता। एक बार भी अगर प्रयोग करे, निश्चय करे कि मुझे गायक को ही देखना है। सदगुरु ने कहा कि दोनों साथ में दिख रहा है, गायक भी और अन्य पदार्थ भी। लेकिन मैं पर पदार्थ की रुचि में पर पदार्थ को ही देख रहा हूँ और गायक को हमेशा भूल जाता हूँ। अब चेंज कर दूँ, अब मैं निश्चय करूं मुझे गायक को ही देखना है, तो क्या दिखेगा? निश्चय से ही कार्य होता है, वायदे से कार्य होते। वायदे वाला क्या बोलता है? हाँ करना है, हाँ करना है। लेकिन इतना आलसू होता है कि वो हमेशा कल उसका कभी आता। हाँ उठ रहा हूँ करके, लेकिन उठता ही नहीं, जागता ही नहीं। जागता है तो उठता नहीं, उठता है तो चालू नहीं होता है, चलना नहीं होता है। इतना वो आलसी हो। वो बेंसी के वतन में आया है, वो आलसूड़ो થઈ ગયો છે। કરવું છે કરે, પણ કરતો નથી, તાલાવેલ નથી। नहीं देखने का जो भयंकर परिणाम है, आत्मा को नहीं देखने से जो राग द्वेष हो रहे हैं, उसके जो कर्म बंधन हो रहे हैं, उसका जो भुगतान करना पड़ेगा, उसका उसको अंदाजा नहीं है दुख का। तो ये सब दुख आने वाले हैं भविष्य में, एक ही गलती के कारण। जो गलती चाहे तो अभी इसी वक्त तो खत्म कर सकता हूँ, अपनी इस गलती के कारण। और एक ही गलती बार बार करता है वो, इसलिए नए 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 कर्म बंधन चालू है कई प्रकार। अगर ये गलती मिट गई, सारी लाइन कट ऑफ हो जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम रहता नहीं। परमात्मा मिल जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो परमात्मा का दर्शन करने का बहुत आसान है, क्योंकि दर्शन तो हो ही रहे हैं। ये लक्ष्य नहीं लगाया है वहां पर, इसने लक्ष्य वहां लगाया, बाहर का लक्ष्य छोड़ा नहीं, अंदर में लक्ष्य लगाया नहीं। लाख बात की बात यही, निश्चय उराणो तोड़ी सकड़ जग द्वंद फंद, निज आतंक उर ध्याओ। एक राम जी पंडित ने चेडाला में लिखा। एक ही लाख बात की एक ही बात। और कृपाडू ने यही बोला, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार। तो इसको ही पाने के लिए कहा सभी ज्ञानियों ने एक ही बात, तुम सबसे पहले अपने आत्मा को जानो, तेरे सारे प्रॉब्लम दूर। बीपीएस अच्छा नहीं चलता है, बीमारी है न, कोई मानता नहीं है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, ये जो तकलीफ है एक के बाद एक चालू है। देख लेना सुबह से तकलीफ कितनी चालू है। वक्त पे कोई काम नहीं होता है, और कोई भी कार्य करने के लिए ढेर सारे विकल्प करके करना पड़ता है। पूरा उपयोग राग द्वेष वाला हो गया, मलिन। इसका कारण क्या है?
सुबह से अभी तक कितनी बार गायक को याद किया, कितनी बार याद किया। जिसको याद करना है, जिसको देखना है, जिसमें डूब जाना है, वो तो हमारे लक्ष्य में ही नहीं। और जो जिसको देखने से रागद्वेष होते हैं, विकल्प बढ़ते हैं, अशांति होती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे ध्यान में है। चाय, ब्रश, कपड़ा का भी वो ये सब दिखा, और वो जानने वाला नहीं। क्यों नहीं दिखा? आंख नहीं थी, ज्ञान नहीं था, क्या नहीं था? ये था ज्ञान। उसी ज्ञान में चाय को देखा, उसी ज्ञान में नाट्य को देखा, उसी ज्ञान में सबको देखा, लेकिन उसी ज्ञान में आत्मा दिख रहा था। हमने देखा, हमने कोशिश नहीं, बस ये गलती बता। बस अगर कोशिश करते तो उसी वक्त वो दिख जाए। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, कोई अंधेरे में वस्तु नहीं पड़ी है, जगजगाट है। जैसे हीरा कहीं भी पड़ा हो तो जग 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 प्रकाशित होता है, ऐसे ही आत्मा भी ज्ञान से प्रकाशित। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्वत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहार। ये मोह के कारण नहीं देख पाता है, बाकी आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा अपने सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।